टॉपिक में हम देखेंगे व्हाट इज मल्टी थ्रेडिंग इन जावा। मल्टी थ्रेडिंग इज मोस्टली जनरली यूज्ड इन गेम्स, इन एनिमेशन। आप सोच रहे हो मैं यहाँ पर गेम स्क्रीन पर क्यों हूँ? फॉर एग्जाम्पल आप कोई गेम खेल रहे हो, लाइक यू आर इन अ गेम वी हैव मल्टीपल एंटिटीज, राइट। हमारे पास कैरेक्टर होती है, हमारे पास एनिमेशन होती है, गेम्स में कार हो सकती है, और ये सारी चीज जो है एक साथ चल रही होती है। कहने का मतलब है कि एट द सेम टाइम, यू नो। तो ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? बेसिकली डिफरेंट मेथड्स जो है उसको हम एट द सेम टाइम एग्जीक्यूट करा रहे हैं। ये पॉसिबल हो रहा है बिकॉज ऑफ मल्टी थ्रेडिंग। इसी मल्टीटास्किंग को कहा जाता है मल्टी थ्रेडिंग। इस चीज को अब हम थ्योरी पार्ट में और कोड में अच्छी तरह कंसेप्ट जो है समझेंगे। तो चलिए चलते हैं। मल्टी थ्रेडिंग समझने के पहले हम थोड़ा सा बात करेंगे मल्टी प्रोसेसिंग क्या चीज होती है। आप सब ने ये ऑलमोस्ट डेली लाइफ में हम सब यूज करते आते हैं, तो मैं ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। जब हम एक साथ कई सारी एप्लीकेशंस सेम टाइम पे यूज कर रहे होते हैं तो उसी को हम मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं, यानी मल्टीटास्किंग। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हो, सपोज हमने VS कोड यूज कर रहे और साथ ही में क्रोम भी खोल रखे हैं विंडोज में, और फिर गुड नोट्स भी यूज कर रहे फॉर एग्जाम्पल, तो इसी को हम कहेंगे मल्टी प्रोसेसिंग। बेसिकली एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग अलग प्रोसेसेस जब हम एक साथ यानी एट द सेम टाइम चला रहे होते हैं तो उसी को हम मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। अभी ये मल्टी प्रोसेसिंग की फिर दो तरह होती है, प्रोसेस बेस्ड एंड फिर थ्रेड बेस्ड। यहाँ पे आज हम थ्रेड बेस्ड की बात कर रहे होंगे, ठीक है, दैट इज मल्टी थ्रेडिंग। अगर डेफिनेशन थोड़ा देखा जाए तो एक सिंगल प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स होती है। जब भी हम प्रोसेसर को कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं यानी कोई टास्क असाइन करते हैं, प्रोसेसर क्या करता है ना, फिर उस इंस्ट्रक्शन को एक एक सेगमेंट में डिवाइड कर लेता है, और ये हर एक सेगमेंट में एक एक सिंगल थ्रेड असाइन हो जाती है। यानी मान लीजिए ये सेगमेंट एक सिंगल थ्रेड हो गया, फिर ये एक और थ्रेड हो गया, इसी तरह कंटिन्यू होती है प्रोसेस। अब अगर मान लीजिए सपोज कोई रीजन की वजह से एक सिंगल थ्रेड नहीं काम कर रहा है, लाइक इट्स नॉट ऑपरेशनल, तो बाकी के हमारे जो थ्रेड चल रही थी ना उस पर कोई इफेक्ट नहीं आना है। जैसे प्रोसेस कंटिन्यू हो रही थी वैसे होती रहेगी। दैट्स वाई ये वाला जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है। ईच थ्रेड इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर, यानी एक सिंगल थ्रेड अगर नहीं वर्क कर रहा है तो बाकी पे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है, डिपेंडेंट नहीं होते एक दूसरे थ्रेड पे, ठीक है। इसी चीज को हम एक रियल एग्जांपल देखेंगे। जैसे क्रोम में हम जो डिफरेंट टैब्स खोल लेते हैं ना, ये एक एक सिंगल टैब एक एक थ्रेड पे असाइन हो जाती है। मैं आ गई हूँ अपना क्रोम पे आपको मल्टी थ्रेडिंग का एग्जांपल दिखाने। बेसिकली यहाँ पे मैंने 3 टैब्स ओपन करी है। यूट्यूब एक टैब हुआ, फिर हमारा चैट जीपीटी और निफ्टी इंडेक्स वाला एक रैंडम पेज ओपन करी है मैंने। तो ये जो हर एक टैब चल रही है इसके बैकग्राउंड में एक एक सिंगल थ्रेड काम कर रही है। यानी यूट्यूब एक थ्रेड हुआ, चैट जीपीटी एक थ्रेड हुआ, उसके बाद ये भी निफ्टी इंडेक्स वाला पेज भी एक थ्रेड हुआ। आई होप आपको अभी मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टी थ्रेडिंग में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पे देखे थे मल्टी प्रोसेसिंग, यानी हमने जो 3 अलग अलग प्रोसेसेस एक साथ एक टाइम पे यूज कर रहे थे, क्रोम, VS कोड एंड गुड नोट्स, ये 3 चीज हमने लिए थे एग्जाम्पल के तौर पे। अभी ये जो क्रोम एक प्रोसेस हुआ, इस सिंगल प्रोसेस के अंदर हम फिर 3 और डिफरेंट टास्क कर रहे हैं, यानी यहाँ पे जो 3 टैब्स खुली हुई है, इसी मल्टीटास्किंग को हम प्रोग्रामिंग की भाषा में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कह रहे हैं मल्टी थ्रेडिंग। जावा में थ्रेड क्रिएट करने के लिए हमारे पास ये 2 तरीका होता है। एक तो हम क्या कर सकते हैं, रनेबल नाम का जो इंटरफेस है उसको यूज करके बना सकते हैं। इसके अंदर रन नाम से मेथड होती है। जो टास्क हमें करवाना है थ्रेड से, वो वाली जो कोड है ना, वो हम इस रन वाली मेथड के अंदर कोड लिखेंगे, ठीक है। इसमें थोड़ी हैंडराइटिंग खराब हो रही। और दूसरी हमारे पास जो तरीका है वो है जावा में एक थ्रेड नाम का क्लास बनी हुई है, ठीक है। मतलब ये क्लास है जो जावा ने ऑलरेडी हमें दे रखी है।
बेसिकली एक इनबिल्ट लाइब्रेरी है जो कि java.lang पैकेज के अंदर होती है। तो प्रोग्राम में हमें इस क्लास को एक्सटेंड करना होता है यूज करने के लिए। VS में जाने से पहले मैंने आपको यहाँ पे कुछ ये जो है ना मेथड्स दिखाना चाहती थी। तो बेसिकली थ्रेड नाम का जो क्लास है उसके अंदर हमारी ये कई सारे जो मेथड्स ऑलरेडी बने मिलते हैं हमें, जो हम अपना प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। तो इनमें से कुछ कुछ मैं आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगी, जैसे कि void start हो गया। ये तो एकदम आप नाम से ही पता लग रहा है, तो हमारा जो थ्रेड है ना उसको स्टार्ट करवा देता है, बस बेसिकली दैट्स इट। फिर हमारे पास void run है, यानी रन मेथड के अंदर हम वो सारी स्टफ लिखते हैं, वो टास्क मतलब जो हम थ्रेड को बताना चाह रहे हैं कि आप ये वाला काम है ना कर दो, उसको हम void run मतलब रन मेथड के अंदर लिखेंगे वो पीस ऑफ कोड। ये चीज़ मैं आपको कोडिंग में करके दिखाऊंगी। फिर हमारे पास स्लीप नाम का भी एक मेथड होती है। ये क्या करता है, बेसिकली कुछ टाइम के लिए ना पॉज कर देता है जो थ्रेड चल रही होती है। ऐसे और भी कई सारे मेथड्स है, यू कैन एक्सप्लोर। तो आप ये थोड़ा एक बार चेक कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको गेट नेम ये मेथड यूज करके दिखाऊंगी। ये क्या करता है, हमारा जो थ्रेड चल रही होती है तो उस थ्रेड का जो नाम हो गया, जैसे कि एक मेन थ्रेड होती है तो मेन थ्रेड, कोई और थ्रेड हो सकती है, तो हम कोई भी थ्रेड का जो नेम है ना वो प्रिंट करवा सकते हैं गेट नेम यूज करके। अब चलिए इसको देखेंगे हम कोड में यूज कैसे करना है। इसमें से कुछ कुछ मेथड्स जो है हम देखने वाले हैं। अब हम एक दो जो मेथड्स है उसको एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले गेट नेम मेथड देखने के बाद हम एक नया कोड लिखेंगे जहां हम देखेंगे कि क्लास थ्रेड को कैसे यूज करते हैं। ये वाली जो आप कोड देख रहे हो ये हमारा एक ओल्ड प्रोग्राम में से है। तो हमारी पिछले के लेसन्स में हम ऐसे कैलकुलेटर पर प्रोग्राम बनाए थे बेसिकली। तो अभी के लिए आपको ये कोड की ज़रूरत नहीं है, मैंने नए से एक और कोड नहीं लिख रही हूँ। मैं इसी कोड में जो है ना आपको दिखा रही हूँ कि करंट थ्रेड हमारी जो चल रही है, यानी ये जो है मेन मेथड। अभी ये मेन मेथड में भी एक थ्रेड है, ये जो मेन थ्रेड है ना इसका नेम हम प्रिंट करके देखना चाह रहे हैं, क्या यही मेन थ्रेड है यही मेन थ्रेड, बट इसको हम प्रिंट कैसे करें। तो इसके लिए हमारे पास थ्रेड डॉट करंट थ्रेड नाम का मेथड होती है। तो पहले मैं यहाँ पे एक नोट ऐड कर देती हूँ, टू नो द नेम। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे ना, पहले तो एक वेरिएबल ले लेंगे, लेट्स से p, ठीक है। उसके बाद हमारा करंट थ्रेड, यानी देखिए यहाँ पे आ गया ना, तो ये जो है ये मेथड है करंट थ्रेड, यानी ये जो मेन थ्रेड हमारी चल रही है ये मेन थ्रेड को हम प्रिंट करके देखना चाहते हैं। अब इसको प्रिंट करने के लिए हम स्ट्रिंग में स्टोर कराएंगे और एक और वेरिएबल ले लेंगे, ठीक है। लेट्स से इसको मैं टी एन फॉर थ्रेड नेम ऐसे करके देती हूँ। उसके बाद ये जो हमने वेरिएबल लिया था p, तो p में हम गेट नेम कर देंगे और जैसे ही p में हम गेट नेम करेंगे उसके बाद हम एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट लगा देंगे, लेट्स से दिस थ्रेड इज, और इसमें हम स्ट्रिंग में हम स्टोर कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे जो हमने वेरिएबल लिया था प्रिंट में हम ये यूज करेंगे, p में ये स्टोर हो जाएगा। तो चलिए अब इसको रन करते हैं। मैंने कैलकुलेटर वाला प्रोग्राम के पहले ये लिखा, तो फर्स्ट हमारी जो प्रोग्राम है कैलकुलेटर कोड के पहले ही ये प्रिंट होकर के आ जाएगा कि थ्रेड नेम कौन सी है। तो चलिए देखते हैं। सी दिस थ्रेड इज मेन, तो दिस थ्रेड इज तो मैंने यहाँ पर लिखा था, लेकिन मैंने कहीं पे यहाँ पे मेन यूज नहीं की, पर ये नेम हमारे लिए प्रिंट करके दे ही दिया, क्योंकि ये जो थ्रेड चल रही है ये मेन थ्रेड है, तो ये हमारे लिए नेम प्रिंट कर दिया, ठीक है। उसके बाद आगे की जो हमारी कोड स्टार्ट हो रही है वो स्टार्ट हो रही है। तो बेसिकली इसको एक बार रन करके देख ही लेते हैं। सही से हमारा जो है कोड चल गई। ऐसे बहुत सारी मेथड होती है, जैसे मैंने आपको दिखाया, तो गेट नेम वाला मैंने आपको इसमें दिखाई, ठीक है। इसमें आप करो तो ऐसे सी यहाँ पर इतने सारे हमारे पास जो मेथड होती है, ठीक है ना।
यहाँ अब मैंने एक नया फाइल बना ली है जावा की, और इसमें हम बाकी मेथड्स करके देखेंगे। सो हम शुरुआत से एक नया कोड लिखेंगे, थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करेंगे। सबसे पहले यहाँ मैंने th नाम का एक क्लास बना लिया है, और इस क्लास में अब हम एक्सटेंड करेंगे थ्रेड क्लास को, ठीक है ना। हम थ्रेड क्लास को जो है एक्सटेंड कर लेंगे अपने क्लास में। तो मैंने आपको बताया था कि थ्रेड एक जावा में हमें ऑलरेडी बनी हुई क्लास मिल रही है जिसके अंदर बहुत सारी मेथड्स होती है। तो सबसे पहले उसको जो है एक्सटेंड कर लिए। इसके बाद हमें ओवरराइड करना है रन मेथड को। ये सारी कंसेप्ट जो है ना, ये आपको और अच्छे से क्लियर हो जाना है जब हम इसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। ओवरराइड करने के बाद हम इस बार मेन मेथड बाद में यूज करेंगे। अभी हम जो है क्योंकि ओवरराइड कर रहे हैं तो रन को ना, तो वो तो यूज करनी पड़ेगी, तो इसलिए रन मेथड, और इसके अंदर हमारी वो कोड होने वाली है जो हम थ्रेड को टास्क देंगे। सिंपली हम यहाँ पे नंबर प्रिंट कराएंगे, ठीक है, और कुछ नहीं। तो इसमें मैं यहाँ नोट डाल देती हूँ, और अब हम एक फॉर लूप चलाएंगे। फॉर लूप ये सब तो हमने कंसेप्ट देखा ही था मेरी स्टार्टिंग के वीडियोस में, तो मैंने सारी टॉपिक्स जो है कवर की थी इस सीरीज में। तो अच्छा, यहाँ पर अरे ये क्या हो रहा है, ठीक है, ये हो गया फॉर लूप, और इसके अंदर जो है हम प्रिंट करा देंगे एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट, लेट्स से थ्रेड और प्लस आई, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है ना, हम एक इसके पिछला वीडियोस में आप रेफर कर सकते हो, जस्ट इसके पहले वाला मेरा जो 5th ट्यूटोरियल था ना, तो उसमें हमने ट्राई कैच एक्सेप्शनल हैंडलिंग देखे थे। तो यहाँ पे हम एक चीज़ यूज़ करेंगे, तो इसको मैं पहले आपको करके दिखा देती हूँ, फिर मैं ये आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। यहाँ पे हम 1000 देने वाले हैं, और हम कैच में क्या यूज़ करेंगे, कैच में एक, जैसे हमने पिछले वीडियोस में जहां हम एक्सेप्शन हैंडलिंग देख रहे थे ना, तो वहां हमने अरिथमेटिक एक्सेप्शन किए थे, ठीक है। यहाँ एक एक्सेप्शन होती है दैट इज इंटरप्ट नाम से, इंटरप्ट एक्सेप्शन। फिर हमने इसमें क्या करना है, ई डॉट प्रिंट स्टैक स्ट्रेस, ठीक है, इतना हो गया। अब मैं ये चीज आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। बेसिकली थ्रेड डॉट स्लीप क्या होता है ना, थ्रेड डॉट स्लीप एक मेथड है स्लीप नाम से। तो बेसिकली इट अलाउज यू टू पॉज द थ्रेड एग्जीक्यूशन फॉर ए पर्टिकुलर टाइम, मतलब कुछ मिली सेकेंड्स के लिए आपको ये अलाउ करता है, ये जो है ना थ्रेड का एग्जीक्यूशन पॉज करने के लिए। लेकिन यहाँ पे ना एक एक्सेप्शन जो ये वाली है, इंटरप्ट एक्सेप्शन, ये इसलिए आ सकती है अगर कोई दूसरा थ्रेड, जब अनदर थ्रेड इज इंटरप्टिंग वाइल दिस थ्रेड इज स्लीपिंग, मतलब मैं समझा पाई, ये जो थ्रेड है ना, ये जब ये पॉज रखा हुआ है, इस टाइम पे अगर कोई दूसरा थ्रेड इंटरप्ट करे ना, तो इस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हम बेसिकली ये ट्राई कैच ब्लॉक लगा रहे हैं, ठीक है, इतना हो गया। फिर इसके बाद जो है हमारा अब मेन मेथड यूज होने वाला है, ठीक है। तो मेन मेथड, अभी हम मेन मेथड में एक और कोड डालेंगे। इसमें हमें क्या करना होगा ना, ये जो हमने th नाम का क्लास बनाया है, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा। क्लास और ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट आपका जरूर क्लियर हो जाएगी जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड करेंगे। तो बेसिकली ये जो क्लास है, इसका अभी के लिए आप समझिए कि इसका एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। सो इसको मैं लेट्स से नाम दे देती हूँ माई थ्रेड, ठीक है, और लेट्स से माई th, शॉर्ट में रहेगी, अच्छा है ना। उसके बाद हमें फिर इसको क्या करना है, इस यहाँ पे ना एक और हम लोग ये चलाएंगे फॉर लूप। तो यहाँ पे मैं नोट डाल देती हूँ, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इन मेन थ्रेड। तो मेन थ्रेड में ये वाली कोड चलने वाली है, और यहाँ पे जो है मैंने ये लाइन से क्या होगा ना, हमारा जो मेन जो हमारा थ्रेड है वो स्टार्ट होने वाली है।
तो आफ्टर दिस लाइन हमें क्या करना है, स्टार्ट मेथड को यूज करना है। तो जैसे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम और स्टार्ट, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम एक फॉर लूप लगा देंगे। तो बेसिकली यहाँ पे हम ये वाली सेम ये जो है ना, ये फॉर लूप लगा देंगे और यहाँ पे भी हमें ट्राई कैच देना होगा। तो यहाँ ऊपर से आप ध्यान से देखिए, यहीं से मैं कॉपी कर ले रही हूँ और यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो थ्रेड है ना, इसको मेन से चेंज कर दूंगी। हाँ बस, तो इससे हमारी कोड खत्म होती है। पहले इसको एक बार रन करके चेक कर लेते हैं। सी कोड जो है सही से रन हो गई ना। एक बार और मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। हम बेसिकली थ्रेड में नंबर्स प्रिंट करा रहे हैं लूप में। तो सबसे पहले th नाम का एक अपना क्लास बना रहे हैं। यहाँ पे आप इसको कुछ भी नेम दे सकते हो, यू नो। फिर थ्रेड क्लास जो हमें ऑलरेडी इनबिल्ट बनी मिलती है, इसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं और ओवरराइड कर रहे हैं रन मेथड को, जो मैंने अभी आपको दिखाया था। तो रन मेथड के अंदर बेसिकली हम वो पीस ऑफ कोड लिख रहे हैं जो हम चाहते हैं कि थ्रेड हमारे लिए प्रिंट करे, मतलब थ्रेड को ये हम काम दे रहे हैं। तो इस कोडिंग एग्जांपल पे हम सिंपली लूप चला करके नंबर्स प्रिंट करा रहे। उसके बाद हम एक्सेप्शन हैंडलिंग कर रहे हैं, क्योंकि थ्रेड डॉट स्लीप मेथड की वजह से जो इंटरप्टेड एक्सेप्शन आ सकती है ना, अगर कोई दूसरा थ्रेड से इंटरप्ट हो जाए वाइल स्लीपिंग, तो इसके लिए हम ये वाला पीस ऑफ कोड दे रहे। फिर यहाँ से शुरू हो रही है हमारी मेन मेथड, और मेन मेथड के अंदर हमने जो अपना क्लास बनाया था th, उसका एक ऑब्जेक्ट बना रहे myth नाम से, और स्टार्ट मेथड यूज करके इसको शुरू करवा रहे हैं, ठीक है। तो myth डॉट स्टार्ट ये एक मेथड है, ये भी मैंने आपको दिखाया था जस्ट थोड़ी देर पहले। फिर यहाँ पे हम मेन थ्रेड में चलाने के लिए एक और लूप चला दिए और वापस से हमें ट्राई कैच ब्लॉक जो है यूज करना पड़ा, ठीक है। बस ये इतना सिंपल सा कोड था। आई होप आपको समझ आया मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है, मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है, और ये चीज़ें मल्टी थ्रेडिंग आगे भी जा कर के हमारे प्रोग्राम में कई जगह कुछ जगह काम आ सकती है। नेक्स्ट वीडियो से हम शुरू कर रहे होंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जावा में, और सारी जो कॉन्सेप्ट्स है ना हम स्क्रैच से समझेंगे बिल्कुल। तो सी या तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।